ایک जमात जैसे मैंने कहा पहले ही कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा हम BPL APL तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मैं इस वक्त आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात खराब है। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा हम BPL APL तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात जैसे मैंने कहा पहले ही कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान है, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना है कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के जमाने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानूसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो BJP के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब BJP तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं, वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे हैं। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है, क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है। इसका देखना चाहिए उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त है, बिल्कुल बाकी है उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस वक्त कुछ भी करवा सकती है ताकि कश्मीर में पोलिंग जो है कम रहे। तो मुझे ताजुब है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दें। अगर आज उन्होंने फिर इलेक्शन में, जैसे मैंने सुना है, जैसे हम देखते भी हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, सबको धमकाया जा रहा है, और उसमें मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि जो कौम है, पहाड़ी कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़े दिलदार कौम है, मगर कुछ लोगों को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जाता है कि आपकी प्रमोशन रोक लेंगे, आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दबाव में आके इस वक्त गाँव में जाके लोगों को, गरीब लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये करो ये करो। जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में मुदाखलत है, मुलाजमों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जो उलमा हजरात को बुला के लाए और उनको डायरेक्शन दे। वोट तो हमारे संविधान ने हमको हक दिया है, हम किसको वोट डालें ये हमारी मर्जी है। अभी तो संविधान तो अभी है ना, जिंदा है, अभी तो नहीं बदला है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, इस तरह लोगों का वोट का हक भी उनसे छीनना चाहते हैं, मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। अभी हमने पहले ही देखा यहाँ 87 के इलेक्शन में धांधली होने की वजह से कितना हमें खून खराबा देखना पड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसमें खुद इंटरवीन करेंगे और इस किस्म की कोई चालबाजी यहाँ नहीं होने देंगे जिससे कश्मीर का इलेक्शन के दिन माहौल खराब किया जाए, वहाँ कोई ऐसे हादसा किए जाए, या यहाँ पर जो हमने देखा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा श्रीनगर में, जो पीडीपी डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ पोलिंग बहुत स्लो करवाई गई। जो हमारे खिलाफ, वो डिपेंड नहीं, वो कोई जरूरी नहीं कौन सी पार्टी है, जो भी पीडीपी को के खिलाफ है वहाँ पोलिंग बहुत नॉर्मल चली। तो कहीं यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछें। मैम, जैसे आपका इससे कबल नजरियाती जो है वो डेवलपमेंट रहा है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से पीर पंचायत के अंदर मजीद जो है वो आपका क्या कुछ नजरिया है? नहीं, एक तो मैं टनल के हक में हूँ क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये रोड बनाया, उनको अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, मेरे ख्याल में टनल भी बन चुका होता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कनेक्ट। दूसरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ मैंने सुना कि छोटे छोटे टेस्ट के लिए जम्मू श्रीनगर भागना पड़ता है, जो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे का सफर है, और इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है ये, या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जैसे लोरन टंगमर्ग रोड बन जाता है तो टूरिज्म के बहुत ही मैप पे आ सकता है ये। और भी यहाँ पुंछ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टूरिज्म के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए। ये मेरा तो ये ख्वाब है कि मैं मुफ्ती साहब ने अगर कुछ किया तो मैं भी कुछ कर सकूं, आवाज उठा सकूं, और मेरे पास क्या है इस वक्त। मैम, इससे पहले भी पीडीपी इन इलाकों में जो है वो अपनी जो है वो रख चुकी है, तब मेडिकल कॉलेज के लिए पीडीपी ने क्यों नहीं? हर वक्त हर चीज नहीं होती है, हर चीज का अपना टाइम होता है। अब हर चीज हर जगह नहीं दे सकते हो, हर चीज का अपना टाइम होता है, बारी होती है। अब यहाँ हमें लगा था कि शायद राजौरी का मेडिकल कॉलेज सफाइज करेगा, पर हम यहाँ देखते हैं जो हालात है, उसके लिए यहाँ भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे मैम? ये कि 35% से ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में